बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 6 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AFC4 और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था आउटपुट डिवाइसेस में कुछ हमने प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था, प्रिंटर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था, मॉनिटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि स्टोरेज क्या होता है या स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। स्टोरेज और मेमोरी में जो डिफरेंस है वो भी हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो हम डिटेल से चलते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होता क्या है। तो स्टोरेज डिवाइसेस की सबसे बड़ी बात मैं अगर ये कहूँ तो वो ये है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी मशीन में एग्जीक्यूशन के लिए, कोई भी प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी या स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस लिहाज से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि मेमोरी और स्टोरेज में जो फ़र्क है वो क्या है कि तो मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है, जबकि अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज हमारे पास परमानेंट होती है। मतलब कहने का ये कि मेमोरी आपके पास टेम्परेरी स्टोरेज रखती है या डाटा को सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास होल्ड करवाने के लिए रखती है, जबकि अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज आपके पास डाटा को परमानेंटली सेव करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 पर हैं और उसके बाद एकदम लाइट चली जाए, तो चूँकि वो मेमोरी है और आपकी रैम में वो सेव है, तो जब आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल स्टार्ट से खेलनी पड़ेगी यार, उसी राउंड के स्टार्ट से आपको वो गेम खेलनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज हमारे पास परमानेंट है, जो कि आपके पास कंप्यूटर में डाटा जो है वो सेव किया हुआ है आपने, वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। आप जब चाहें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी को आप एज ए टेम्परेरी कंसीडर करेंगे और स्टोरेज को आप एज आ परमानेंट कंसीडर करेंगे। टेम्परेरी मेमोरीज़ कौन कौन सी होती हैं, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि आपके पास रोम है, इसी तरह रीड ओनली मेमोरी, और इसी तरह आपके पास कैशे मेमोरी है, जो कि जब डेडलॉक क्रिएट होता है तो उस वक्त आपके पास ये काम करती है कैशे मेमोरी। उसके अलावा आपके पास रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स भी आपके पास टेम्परेरी कंसीडर किए जाते हैं, मतलब आपके पास डाटा को टेम्परेरी सेव करते हैं। परमानेंट मेमोरी की बात करूँ तो परमानेंट मेमोरी आपके पास या परमानेंट स्टोरेज जो है वो आपके पास HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, FDD हो सकती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो सकती है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस हो सकती है, कोई रिमूवेबल स्टोरेज हो सकती है, SSD ड्राइव्स हो सकती हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव इन्हें कहा जाता है। तो ये आपके पास जो स्टोरेज हैं ये परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं, आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंडली जो मैं बात करूं वो ये है कि मेमोरी का ताल्लुक जो है वो आपकी प्रोसेसिंग के साथ होता है, जबकि स्टोरेज का ताल्लुक डाटा सेविंग के साथ होता है। जब मैं मेमोरी की बात करता हूं तो डेफिनेटली आपके रैम, रोम, कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स, फ्लैग्स और ये सारे जितनी भी मेमोरी है आपके पास, इसका ताल्लुक जो है स्टोरेज के साथ नहीं है बल्कि प्रोसेसिंग के साथ है। इसमें डाटा प्रोसेसिंग के लिए पहले होल्ड करवाया जाता है। अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूं कि आपके पास
डेटा है, डाटा आपके पास देन प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होकर ये, चूँकि आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डाटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि डाटा जो है वो प्रोसेस होकर डायरेक्टली जो है वो आप ये कह सकें कि इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेटली डाटा प्रोसेसिंग के लिए आपको जिस एलिमेंट की ज़रूरत होती है वो होता है आपके पास स्टोरेज या मेमोरी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं बात करूँ डाटा को स्टोर करने की, तो डेफिनेटली डाटा स्टोर करने के लिए मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी हार्ड डिस्क, FTD, USB, SSD ड्राइव एंड सो ऑन। इसी तरह अगर मैं डाटा को प्रोसेस करवाना चाह रहा हूँ तो मुझे मेमोरी की ज़रूरत होगी। डाटा प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये बात कहूँ कि डाटा मेरे पास है 2+2, ठीक है, तो जब मैं 2 इंटर करता हूँ तो ये डाटा यहाँ से मेरे पास मेमोरी में आ जाएगा। मेमोरी में डाटा ये सेव हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा। डेफिनेटली उस वक्त प्रोसेसिंग, अगर मिसाल के तौर पर उस वक्त प्रोसेसिंग हो रही होगी तो ये डाटा डायरेक्टली प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये डाटा यहाँ पर होल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद जब मैं प्लस को टाइप करता हूँ या प्रेस करता हूँ, वो भी इसी तरह होल्ड हो जाएगा, और फिर दोबारा 2 प्रेस करता हूँ तो वो भी डाटा जाकर होल्ड हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा, तो इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो ही मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, तो इक्वल टू प्रेस करने के फ़ौरन बाद ये डाटा जो है ये सारा का सारा प्रोसेसिंग यूनिट या CPU के पास चला जाता है, और उसके बाद 4 मेरे पास रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब तक आपके पास मेमोरी नहीं होगी आप किसी भी डाटा को प्रोसेस नहीं करवा सकते, क्योंकि डाटा कभी भी डायरेक्टली किसी प्रोसेसिंग यूनिट CPU के पास नहीं जाएगा जो कि इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि सिंपली सी बात है कि अगर आपने 2 टाइप किया उसके बाद प्लस टाइप करेंगे तो वो जो पहले वाला 2 है वो कहाँ जाएगा, तो उसको कहीं पर होल्ड करवाने के लिए आपके पास मेमोरी का होना ज़रूरी है। इसी तरह जब आप डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके पास HDD, FDD, USB या SSD कोई भी ड्राइव हो सकती है जिसमें आप वो डाटा सेव कर सकते हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी ड्राइव हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में हम डाटा को रिट्रीव करने के लिए, रिट्रीविंग का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई भी डाटा सेव हुआ होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको दोबारा से प्लेबैक कर सकें, दोबारा से आप उसको प्रोसेस करवा सकें, इसको हम रिट्रीविंग कहते हैं। जब आपका डाटा स्टोरेज में सेव हो जाता है तो स्टोरेज में डाटा सेव करने के बाद आपका ये जो डाटा है स्टोरेज में सेव करने के बाद आपका ये डाटा डायरेक्टली फिर यूज़र को इनपुट डाटा देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्टोरेज के पास ये डाटा मौजूद होता है जिसने डायरेक्टली उस डाटे को प्रोसेसर को देना होता है, और प्रोसेसर को देने के बाद वो रिज़ल्ट की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट यूनिट में पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, और अगर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर नंबर डायल कर दूँ 03315317 दिस इज़ माई नंबर। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर को डायल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले है हमारे पास हार्ड डिस्क। इसका ताल्लुक डाटा स्टोरेज से होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
हार्ड डिस्क के अंदर सेक्टर्स बने हुए होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था। यूएसबी डिस्क ड्राइव्स हैं जिनको आप पोर्टेबल यूएसबी डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। ये आईओ के तौर पर भी काम करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है। इसके बाद एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं जो कि अभी फर्दर मार्केट में नहीं आई हैं हमारे पास। तो इन डिस्क ड्राइव्स को एसएसडी डिस्क ड्राइव ऐसी डिस्क ड्राइव हैं जो सॉलिड डिस्क ड्राइव्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव ऐसी डिस्क ड्राइव हैं जिनका डाटा ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।